गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, उसको पढ़ेंगे हम। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। आप ए बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है? 3:1 है। 1 जनवरी 2007 को सी जो कि न्यू पार्टनर है एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, और वो कैपिटल न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 20,000, और उसका हिस्सा कितना है? 1/4 है। ठीक है। फर्म में ए और बी, इसमें ना ही हमको जो एसेट्स और लाइबिलिटी जो उनकी वैल्यू दी रहती, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। डायरेक्ट अपन को कैपिटल दे दी उनने कि जितने भी एडजस्टमेंट किए उनने गुडविल का, रेवोल्यूशन का, एसेट्स और रिवैल्यूएशन की एसेट्स और लाइबिलिटी का, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल निकलती है ना, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर, वो बोल रहे हैं कितना है? ए का 50,000 है और बी का 12,000 है। It is agreed that partners will be according to the new profit sharing ratio। ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल जो है वो किसके हिसाब से? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमको दोबारा ये तैयार हो गया कि मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल किसके हिसाब से कैलकुलेट होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगी। कैलकुलेट न्यू कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है ए और बी की, और हमको एंट्री पास करना है कि कितना पैसा ए और बी ने विड्रॉ किया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या दिया है? ए, और फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी ओल्ड पार्टनर, उनका रेशियो कितना? 3:1 है। ठीक है। सी न्यू पार्टनर है, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। सी जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कितनी? 20,000 लेके आ रहा है, और उसका शेयर कितना है? 1/4 है। और कैपिटल जो हमको ऑलरेडी दी है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, वो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद, गुडविल का भी कैलकुलेशन होने के बाद, रिवैल्यूएशन, एसेट्स और लाइबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन होने के बाद जो दिया हुआ है, ए का 50,000 दिया और बी का 12,000 दिया। ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो बोल रहे कैपिटल निकालो। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल निकालना, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, ओल्ड रेशियो दिया, ओल्ड पार्टनर दिए, ओल्ड पार्टनर हमको ए और बी दिया, उनका ओल्ड रेशियो कितना? 3:1। इनको जोड़ा तो 4 आ गया। और न्यू पार्टनर कौन है? सी लिख दिया, उसका हिस्सा कितना? 1/4 है। हमने मान लिया कि टोटल शेयर कितना है फर्म का? 1 है। तो 1 में से क्या होगा? न्यू पार्टनर का हिस्सा डिडक्ट हो जाएगा। न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना? 1/4 है। 1/4 माइनस किया तो 3/4 बचा। अब 3/4 में से ए को कितना मिलेगा? 3/4, और बी को कितना मिलेगा? 1/4। तो ए को 3 ये जो बचा, रिमेनिंग जो शेयर बचा, उसमें उसका जो ए के शेयर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 9/16। और यही जो रिमेनिंग शेयर में बी के जो हिस्सा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/16। और न्यू पार्टनर का शेयर कितना? 1/4। तो इसका 16 आ रहा है, इसका 16, तो इसका भी 16 आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? 16 डिनोमिनेटर आना चाहिए, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करें? तो 16 आए, 4 जा। ठीक है। तो 4 का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। अब ये आ गए हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 9, 3, 4 ये उठा के हमने लिख दिए। अगर ये कट सकें तो काट देंगे, और नहीं कट सकेंगे तो एज यूजुअल रहने देंगे। समझ में आया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट वाली कंडीशन। ठीक है। अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि इनने बोला है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने बोला कि जो कैपिटल कैलकुलेट की जाए वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। तो इसलिए हमको कैपिटल हमको कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए रहेगा, इसलिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। अब जो कैपिटल निकालेंगे, अगेन निकालनी पड़ेगी हमको कैपिटल। ये जो कैपिटल दी है हमको न्यू पार्टनर की हेल्प से, हम इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम कैपिटल निकालेंगे। किसकी? ए और बी, ओल्ड पार्टनर, जो आगे जाके फर्म में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो ये हम किसके हिसाब से निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले सी, आप क्वेश्चन में देखिए सी कितनी कैपिटल लेके आया? 20,000, उसका शेयर कितना? 1/4। तो देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कैपिटल ए और बी को कितनी की ज़रूरत रहेगी। तो सी का कैपिटल कितनी? 20,000 है, तो सी का शेयर कितना? 1/4 है। तो अगर हमको जब भी
टोटल कैपिटल जो फर्म में जितनी कैपिटल लगाई है, टोटल कैपिटल को निकालना हो हमको, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल में जो ये न्यू पार्टनर का शेयर रहेगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ में? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है तो न्यू पार्टनर की कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेसिप्रोकल कर देंगे किससे, न्यू पार्टनर के शेयर से। तो 1/4 है तो 4/1 कर देंगे। ठीक है, 4/1, तो 20,000 का 4/1 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कैपिटल हमारी फर्म की कितनी आ गई, 80,000। अब 80,000 में जो 9 का ए का शेयर कितना है, 9/16। ठीक है, ए का शेयर कितना है, 80,000 में 9/16 45,000 आ गया। फिर 80,000 में ही जो बी का शेयर कितना है, 3/16, तो 3/16 ये आ गया। तो यानी ए और बी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनकी कैपिटल कितनी निकली, 45,000 और 50,000। जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि कैपिटल कितनी है, पूरे एडजस्टमेंट होने के बाद कैपिटल कितनी है, 50,000 ए की है और 12,000 बी की है। ठीक है, 50,000 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट होने के बाद 50,000 और 12,000, और ये कैपिटल हमने निकाली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। डिफरेंस दिख रही कि नहीं? ठीक है, तो इनका डिफरेंसिंग फिगर निकालेंगे अब अपन। ए विल विड्रॉ, देखिए उसकी एडजस्टमेंट होने के बाद कैपिटल कितनी है, 50,000, और जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितनी निकली, 45,000। तो 5,000 कहाँ गई? ठीक है, तो वो क्या आ गया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 50,000 शो हो रही है लेकिन एक्चुअल में कितनी निकली, 45,000। तो 5,000 कहाँ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, विड्रॉ कर ली। अब फिर ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी का कितना दिया हुआ है, शो कितना हो रहा है, 12,000, जबकि हमने निकाली तो कितनी निकली, 15,000, यानी एक्स्ट्रा हो गई है। ये क्या गई, एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्स्ट्रा है मतलब एडिशनल लगा दी उसने। ठीक है, ए ने निकाल ली क्योंकि 50,000 शो हो रही थी और निकली कितनी, 45,000, तो ए ने इसका मतलब निकाल ली, और बी का 12,000 शो हो रहा था, जबकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला तो 15,000 शो हो रही थी, मतलब उसने और 3,000 ज़्यादा लगा दी। तो विड्रॉल की क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, विड्रॉ करने की एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कितना, 5,000, और इसमें एडिशनल लगा रहा है। एडिशनल की क्या होगा, फॉर्म में पैसा आ रहा है। ठीक है, जब पैसा ये निकाल रहा ना, कौन, ए निकाल रहा है, जिसके पास डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पैसा इसके पास आ रहा है तो ये डेबिट हो गया, फर्म के पास से जा रहा है तो टू कैश हो गया, और ये फर्म की बुक में एंट्री हो रही है ना। फिर उसके बाद ये एडिशनल लगा रहे हैं तो फर्म के पास आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और कौन दे रहा है, बी, कितना दे रहा है, 3,000। क्लियर? थैंक यू।